हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एस यूर स्कूल एग्जाम्स विथ अनअकैडमी। अनअकैडमी के साथ आपकी जो एग्जाम्स है वो क्रैक कीजिए, चाहे वो क्लास 11 की एग्जाम हो चाहे क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, और अभी तक आपने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी लीजिए। अगर आप MHUB10 ये कोड यूज करोगे तो आपको फ्लैट जो है वो 10% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वेलकम टू माय क्लास, माई सेल्फ अनिकेत माने। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। देन अनअकैडमी ने आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है बग्स बाउंटी। इसमें क्या रहता है कि अपॉर्चुनिटी होती है आप सभी लर्नर्स को इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को रिपोर्ट करने की। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कौन सा भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है वहां जाकर आप उस कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हो और आपका जो प्राइज है वो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, बी द फर्स्ट वन रिपोर्ट पर्टिकुलर इशू टू क्लेम यूर फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो ये है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। उसके बाद अगर आप क्लास 10 से 11th में मूव हो रहे हो तो आपको पता ही है 11th के एडमिशन के लिए CET है। तो अनअकैडमी ने आपके लिए मॉक टेस्ट बनाई है CET के लिए। अगर आप वो दोगे और उसमें आप टॉप कर जाओगे तो आपको क्लास 11 के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है अगर आप उसमें टॉप करोगे तो। ठीक है, अगर आप उसमें टॉप करोगे तो आपको अनअकैडमी की तरफ से वो क्लास 11 के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टेस्ट है वो है 8 अगस्त को और उसके बाद वो टेस्ट है 15 अगस्त को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये टेस्ट फ्री है। ठीक है, ये टेस्ट फ्री है, उस टेस्ट को फ्री में दीजिए और उसमें टॉप कीजिए और उसके बाद जो प्लस सब्सक्रिप्शन है क्लास 11 के लिए वो आप क्लेम कीजिए। तो जरूर आप इसको इस टेस्ट को दीजिए, अभी एनरोल कीजिए। ठीक है, एनरोल करते वक्त आपको एक कोड डालना है जो है MHUB10। ठीक है, ये कोड आपको वहां पर यूज करना है और आपको ये जो एनरोल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप वहां जाके एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद ऑफर से क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी की तरफ से मेगा ऑफर्स। इस ऑफर्स में क्या है, अगर आप 12 मंथ 15 मंथ्स या फिर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप 24 मंथ्स 36 मंथ्स या फिर 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो सब्सक्रिप्शन है वो फर्स्ट 500 जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए वैलिड है, तो अभी जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं और वीडियो देख रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। क्लास 11 के स्टूडेंट्स भी 12th में जाने वाले हैं और वो बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं। तो 11th में है तो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो स्ट्रैटेजी है वो 3 पॉइंट्स में कवर कर रहे होंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है पेपर पैटर्न ऑफ केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देखेंगे। आपको पता ही है कौन सी भी एग्जाम हो उसका पेपर पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। आपको अगर पेपर पैटर्न पता नहीं है तो आप उस एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे, इसलिए पेपर पैटर्न पता होना इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड होगा हमारा पॉइंट डिस्कशन का वो होगा चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे कि कौन सा चैप्टर आपको
कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई वेटेज टॉपिक उसमें कौन से होंगे, लो वेटेज कौन से होंगे, वो हमको इससे पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड होगा, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम, किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री स्टडी करना है, वो मैं आपको पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स तरीके से बताने वाला हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे वो होगा 2020 से 21 साल के लिए जो था ना वो होगा, क्योंकि अभी तक 2022 का अभी तक नहीं आया है, इसलिए हम वो देखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 2020 टू 2021 का भी देखेंगे तो भी बहुत से चेंजेस नहीं होंगे 2022 के लिए। और ये भी वेटेज देखेंगे हम 2020 से जो 21 बैच का था वो हम वेटेज देखेंगे 2020, ठीक है। 2020 टू 2021 का वेटेज अभी तक बोर्ड की तरफ से नहीं दिया गया है, तो वही देखेंगे। ज़्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस वो बोर्ड कर सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न से केमिस्ट्री के, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है पीडीएफ। आप चाहे तो वहाँ जाके उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर है केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपका जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल 3 आवर्स का होगा। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये जो क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का वो 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। उसमें से जो फर्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन ए, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन करता है 10 एमसीक्यूज। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन 1 में 10 एमसीक्यूज होंगे और एक एमसीक्यू 1 मार्क कैरी करेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। उसके बाद क्वेश्चन सेक्शन ए में ही क्वेश्चन 2 होगा, वो 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इंक्लूड करेगा और जो कि होगा 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। ईच कैरीज 1 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में आपको क्या है कि क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 40 तक जो क्वेश्चन है वो कंटेन्स 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 12 जो है वो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 होंगे। उसके बाद कैरी 2 मार्क्स, एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, क्योंकि आपको अगर ये पेपर का पैटर्न नहीं समझेगा तो बहुत दिक्कत आ सकती है आगे, ठीक है। उसके बाद ये हुआ आपका सेक्शन बी। उसके बाद सेक्शन सी हम देखते हैं। सेक्शन सी में क्या रहता है आपका, क्वेश्चन 15 से लेके क्वेश्चन 26 तक ये सेक्शन सी जो है वो रहता है, विच कंटेन्स 12 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 12 शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चंस होंगे और ईच कैरीज 3 मार्क्स। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स कैरी करेंगे ईच, ठीक है। तो और जो सेक्शन डी होता है वो हाई वेटेज होता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 31 तक ये होते हैं और 5 होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस होते हैं और ईच कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है वहां पर। तो आप समझ रहे होंगे कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है तो क्वेश्चन कितने बड़े बड़े होंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको ये भी दिया है 5th पॉइंट, यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल इज अलाउड, लॉग टेबल अलाउड है बट यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है। कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते हैं। फिगर्स टू बी राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, अच्छी तरह से फिगर्स वगैरह हो गए तो आपको फुल मार्क्स वहाँ पर मिल पाएंगे। और एमसीक्यूज किस प्रकार लिखने हैं वो भी यहाँ पर बोर्ड ने आपके मेंशन किया है, ठीक है। इसी प्रकार जो बोर्ड बताता है उसी हिसाब से आपको एमसीक्यूज के आंसर लिखने हैं। आप आपके मतलब आप अपने मन से नहीं लिख सकते, ठीक है। बोर्ड ने जो बताया है उसको ही फॉलो करना। तो फॉर एमसीक्यूज करेक्ट आंसर मस्ट बी रिटन अलॉन्ग विथ अल्फाबेट। अगर एग्जाम्पल पे तौर पर भी बताया है ए लिखना और उसका जो आंसर है, मतलब 3 है सपोज ए, सपोज ये है कि कुछ तो है, ठीक है। बी है, ए है सपोज आपका टाइम, ठीक है।
ए टाइम है, बी है आपका स्पीड। तो अगर आपका आंसर ए है टाइम, तो सिर्फ टाइम नहीं लिखना है, उसके साथ ए भी लिखना है। तो ये बताया गया है उनको कि ए भी लिखो आप, और उसका अल्फ़ाबेट भी लिखो और उसका आंसर भी लिखो। तो ये इस फॉर्मेट में बताया गया है, ठीक है। तो एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप पूछेगी कि न्यूमेरिकल्स कितने होंगे उसमें क्वेश्चंस में, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कितने होंगे। तो ये भी जो बोर्ड है उन्होंने क्लियर कर दिया है, वो आपके लिए बताया गया है, ठीक है। तो सेक्शन ए जो रहेगा, आप देख सकते हैं सेक्शन ए, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर्स। 10 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, 10 एमसीक्यूज होंगे। उस 10 एमसीक्यूज में 2 न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, 2 न्यूमेरिकल्स होंगे, और 8 जो होंगे वो होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 8 होंगे और 2 न्यूमेरिकल्स होंगे। समझ में आया? उसके बाद क्वेश्चन सेकेंड जो होगा वो आंसर द फॉलोइंग होगा, वेरी शॉर्ट आंसर्स, 1 मार्क कैरी करता है। इसमें आपको कितने 8 क्वेश्चन है ना, तो 7 जो होंगे वो होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, और जो 1 होगा वो होगा न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल होगा आपका, और ये 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए। ये बोर्ड ने साफ मेंशन किया है यहाँ पर, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको ये आपको समझ में आया कि न्यूमेरिकल्स कितने आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे ना। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। पेपर पैटर्न आ गया है, पीडीएफ आ गई है, तो चलो मतलब उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझोगे तो बहुत बहुत परेशानी आपको आगे आ सकती है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, एनी 8, ठीक है, एनी 8 आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। उसमें आपको क्या होगा, क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 14 तक आपको शॉर्ट आंसर 1 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर, और ये 1, ये फॉर्मेट है, पेपर टाइप है उसका, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट आंसर 2 है ना, उस तरह से ये 1 है। तो शॉर्ट आंसर 1 में क्या होगा, 2 न्यूमेरिकल्स होंगे, और जो उसमें से आपको 8 ही जो है वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद सेक्शन सी आपका स्टार्ट होगा। उस सेक्शन सी में भी आपको एनी 8 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक ये होंगे, और ये शॉर्ट आंसर 2 होंगे, उसमें भी 2 न्यूमेरिकल्स होंगे, ओके। और आपके लिए एक बहुत मतलब अच्छी बात है कि 10 में से 8 आपको सॉल्व करने हैं, 12 में से 8 सॉल्व करने हैं। इससे क्या होता है ना, अगर सपोज आपको 12 में से 1-2 नहीं आते, तब भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ 8 ही सॉल्व करने हैं ना, 12 में से 10 में से। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, जो आपके मार्क्स इंक्रीज करने में हेल्प हो सकता है। उसके बाद आपका है सेक्शन डी, जो कि हाई वेटेज है और बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, एनी 3 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एनी 3 आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 से क्वेश्चन नंबर 31 तक ये जो है वो आपको क्वेश्चंस है, ठीक है। और उसका जो क्वेश्चन के मतलब टाइप है वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 1 न्यूमेरिकल इन सब क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताया गया है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। उस 4 मार्क के क्वेश्चन में क्या होगा, 2 मार्क्स होंगे न्यूमेरिकल, 2 मार्क का न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, और 2 मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, ओके। ये यहाँ पर आपको बताया गया है, देख सकते हैं ना आप यहाँ पर, 1 न्यूमेरिकल इन सब क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। तो सब क्वेश्चन रहेगा एक 2, तो उसमें 2 मार्क का न्यूमेरिकल होगा और 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट बताई गई है, न्यूमेरिकल शुड बी ऑफ मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, सब बताया है। कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी बताया है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपको 12 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछे जाएंगे। और न्यूमेरिकल शुड बी इंक्लूडेड इन ईच सेक्शन,
हर सेक्शन में न्यूमेरिकल्स आपको इंक्लूड किए हैं, चाहे वो सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी हो, ठीक है, चाहे सेक्शन सी हो या सेक्शन डी हो, सभी सेक्शंस में न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए हुए हैं। तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स के कंपेयर में केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कम रहते हैं, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी होंगे, कितने परसेंट इजी होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इजी आएंगे, कितने डिफिकल्ट आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे और कितने एवरेज आएंगे। तो ये भी गवर्नमेंट ने बताया है, मतलब बोर्ड ने आपके बताया है। सो वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर क्या बताया है कि नॉलेज पर बेस्ड कितने क्वेश्चंस होंगे, 30% क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 29 मार्क्स के होंगे। अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड 41 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 42% क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं वो थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, ठीक है। नॉलेज के बेस पर होते हैं वो इजी होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होते हैं वो भी मॉडरेट लेवल के होते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन बेस्ड एंड स्किल्स के होते हैं ना, वो थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो 28 मार्क्स के ही सिर्फ होते हैं और 28% आपका जो है वो कवर करते हैं। यहाँ पर वो है आपके टोटल 98 मार्क्स विथ ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया है विथ ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन पता है आपको 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है, विदाउट ऑप्शन। सो डिफिकल्टी लेवल भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, कितनी डिफिकल्टी लेवल होगी, इजी कितने होंगे, टफ कितने होंगे, वो भी आपको यहाँ पर बताया है। सो डिफिकल्टी लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इजी जो होंगे ना वो इजी होंगे 29 मार्क्स के, ठीक है, 29 मार्क्स के आपके इजी क्वेश्चंस होंगे जो कि 30% वेटेज आपका कवर करेंगे उस पेपर में, ठीक है। उसके बाद जो एवरेज क्वेश्चन होंगे वो एवरेज क्वेश्चन होंगे 49 मार्क्स के, ठीक है, जो कि थोड़े हाई है इन दोनों के कंपेयर में, ठीक है, इन दोनों के कंपेयर में ये हाई है। तो एवरेज स्टूडेंट को पेपर आसानी से आ जाए, इसलिए वो एवरेज का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, ठीक है, उसका वेटेज है 50%। आपको पता ही है बोर्ड एग्जाम का पेपर आसान रहता है। बोर्ड वाले क्या करते हैं, पेपर को इस फॉर्मेट में बनाते हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी पेपर अच्छी तरह से लिख पाए, और जो टॉपर स्टूडेंट है वो भी पेपर लिख पाए, और जिसको थोड़ा बहुत आता है वो भी लिख पाए। जिसको थोड़ा बहुत आता है उसके लिए उसको इजी लेवल के क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, या फिर उसको इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट है उसको एवरेज लेवल के आते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं जो कि सिर्फ 20% वेटेज कवर करते हैं, ठीक है। तो टोटल 98 मार्क्स हुए आपके विथ ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन पता ही आपको 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है जो कि 100% आपका यहाँ पर हुआ कवर, ठीक है। उसके बाद वेटेज एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन में कितना वेटेज वो कवर करता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर है टाइप ऑफ क्वेश्चन कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वो है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो है। मार्क्स कितने होगा, एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स होंगे वो है। आपको पता है एक एमसीक्यू 1 मार्क का होता है उस हिसाब से, ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज होंगे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 में 10 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, 10 एमसीक्यूज होंगे। एक एमसीक्यू 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, एक एमसीक्यू 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो आपके टोटल मार्क्स हुए 10 मार्क्स हुए 10, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन 2 में होंगे, कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स के लिए, तो टोटल हुए आपके 8 मार्क्स। समझ में आ रहा है, ये तो इजी है बहुत, ठीक है। शॉर्ट आंसर 1 क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 14 तक, जो कि होंगे 12, ठीक है, जो कि होंगे 12। और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए होगा, 2 मार्क के लिए होगा, और टोटल, ठीक है, 12 2 जा 24, तो टोटल 24 मार्क्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद
शॉर्ट आंसर 2 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर 15 से 26, वो भी 12 ही होंगे। और एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स कैरी करेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से 12 3 36, ये इस तरह से आपका हुआ कैलकुलेशन। और जो लास्ट है वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो कि सिर्फ 5 है और एक 5 मार्क्स एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इस हिसाब से आपका ये जो लास्ट है वो 20 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके 90 मार्क्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 47। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे 47। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, जो कि हम सेकेंड पॉइंट में डिस्कस कर रहे होंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो फोर्थ होता है जो कि इजी होता है वो होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको वेटेज दिया है। तो सबसे पहले जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका चैप्टर वाइज वेटेज हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है सॉलिड स्टेट, उसका जो वेटेज है वो है 3 मार्क्स, और विथ ऑप्शन वो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है वो है सॉल्यूशंस, उसका वेटेज है 4 मार्क्स, और विथ ऑप्शन वो आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसका वेटेज है 4 मार्क्स और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, उसका वेटेज है 6 मार्क्स विथ ऑप्शन 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये थोड़ा हाई वेटेज है फिजिकल केमिस्ट्री में, इसको मैं मार्क करता हूँ, स्टार करता हूँ। उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और विथ ऑप्शन वो आपको 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसका वेटेज है 4 मार्क्स और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। ठीक है, तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपको 26 मार्क्स कवर कर देगी विदाउट ऑप्शन। विथ ऑप्शन वो 38 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी 6 चैप्टर्स है वो 26 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे विदाउट ऑप्शन, और विथ ऑप्शन वो 36 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हुआ फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके बाद हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है वो कितने मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे? तो इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स है। ठीक है, 7 नंबर का चैप्टर है जो है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, उसका जो वेटेज है वो है 6 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो 8 चैप्टर है 6 मार्क्स के बाद वो विथ ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद जो 8 नंबर का चैप्टर है वो है ट्रांजिशन एंड इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और विथ ऑप्शन आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लास्ट का चैप्टर है, लास्ट का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको विदाउट ऑप्शन 17 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछी या फिर आने वाली होगी, और विथ ऑप्शन वो 27 मार्क्स के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगी। ठीक है, और जो थर्ड है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को टफ लगता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंट्स को टफ लगता है। टफ क्यों लगता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं बहुत सारे, जो कि याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। उसके लिए मैं ट्रिप्स और ट्रिक्स भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो जो 10 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसका वेटेज है 5 मार्क्स विथ ऑप्शन 7 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, उसका भी वेटेज है 4 मार्क्स
विथ ऑप्शन आपको ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और विथ ऑप्शन वो आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, और जो 13 नंबर का चैप्टर है वो है अमाइंस, और वो आपको थोड़ा लो वेटेज टॉपिक है, तो वो आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन वो आपको पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो टोटल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपको पूछी जाएगी 18 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में, और विद ऑप्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूछी जाएगी 25 मार्क्स के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं एज कम्पेयर्ड टू फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही हाई वेटेज है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर्स है। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है? 3 चैप्टर्स है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स है, और जो लास्ट है वो है अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या रहता है, वो इजी होते हैं एज कंपेयर टू ये जो 3 है ना सेक्शंस, ये 3 सेक्शंस है, उससे ये बहुत इजी रहता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ 3 ही चैप्टर्स है। जो 14 नंबर का वो है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, विथ ऑप्शन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, वो भी आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा विद ऑप्शन 4 मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद जो ग्रीन केमिस्ट्री है, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, वो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और विद ऑप्शन 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत हाई वेटेज है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से करनी है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसका भी वेटेज ज़्यादा है, इसके 3 चैप्टर से 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें 4 चैप्टर इंक्लूड है और वो आपको 18 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। और जो अप्लाइड केमिस्ट्री है वो इजी भी है और कम वेटेज है उसका, सिर्फ 9 मार्क्स के लिए वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली पार्ट है केमिस्ट्री का। तो ये आपको होप समझ में आया होगा चैप्टर वाइज वेटेज कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल से कितने, इनऑर्गेनिक से कितने, ऑर्गेनिक से कितने, ये पता होना बहुत ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आपको टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ अभी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आखिर केमिस्ट्री किस प्रकार से पढ़नी है, क्या पढ़ना है केमिस्ट्री का जिसमें हमको बोर्ड में 90 से ऊपर मार्क्स मिल सके। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पर बताने वाला हूँगा। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया है, वो है वॉच अनअकैडमी एमएच बोर्ड लेक्चर्स एंड लर्न पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, अब आप फिजिक्स का करें, केमिस्ट्री का स्टडी करें, स्टडी करने से पहले आपको लेक्चर तो देखना चाहिए। आप डायरेक्टली तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे, तो लेक्चर देखने के लिए मैंने आपको एक चैनल सजेस्ट किया है जो कि आपका जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड चैनल है। इस चैनल पर आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वो भी टॉप एजुकेटर्स से, उनसे आप पढ़ पाओगे। ठीक है, एक बार आपने सपोज एक चैप्टर पढ़ लिया सॉलिड स्टेट, ठीक है, मैंने बताया है लर्न पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम अनअकैडमी एमएच बोर्ड, जो कि ये चैनल है। ठीक है, या आप इस वीडियो, ये जो वीडियो देख रहे हैं ना वो उस चैनल से। ठीक है, आपको पता ही है अगर आपने सपोज लेक्चर देख लिया, ठीक है, तो पूरा आपको लेक्चर समझ में नहीं आता। सही कहा ना मैंने? आपको सपोज आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर अनअकैडमी से, अभी किसी भी मतलब अनअकैडमी से देखा अभी इस चैनल से, तो आपको वो चैप्टर सॉलिड स्टेट लेक्चर देखने के बाद पूरा चैप्टर तो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब आएगा 70 to 80% तो समझ में आएगा, लेकिन 10-20-30% आपको डाउट रहेगा कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वो डाउट खुद क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है वो मैंने आपको सेकेंड स्टेप में बताया है। तो सेकेंड स्टेप में आपको वो डाउट्स और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, इसलिए क्या करना है, रीड दैट चैप्टर 2 to 3 टाइम्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और फ्रॉम वो चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, आपकी
टेक्स्ट बुक से पढ़ना है वो चैप्टर, ठीक है, टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, एक टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ना है। आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक से अगर आप पढ़ोगे तो 2 से 3 बार आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और आप मतलब जो आपके डाउट्स लेक्चर देखते वक्त थे वो 2 से 3 बार पढ़ने के बाद वो सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के जो बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए हैं, ठीक है। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में वो आपको प्रोवाइड किए हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 बार आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो, अगर 2 से 3 बार करोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर दिखेंगे ना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिखेंगे 2 से 3 बार पढ़ते वक्त, उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है वो मैंने थर्ड पॉइंट में बताया है। मार्क एंड नोट दैट IMP पॉइंट्स, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि एक्सरसाइज से ही सारे क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से थोड़े आते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्किल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो मतलब चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर के बीच बीच में आते हैं। चैप्टर के बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स वहां से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। इसलिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करना और नोट करना जरूरी है। अगर आपने 2 से 3 बार टेक्स्ट बुक पढ़ा तो आपको थोड़े बहुत तो आपको पॉइंट्स जरूर दिखेंगे ना वहां पर, तो वो पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, मार्क्स करने हैं और नोट करने हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब हुआ आपका। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में क्या क्या आता है, जो स्मॉल डेरिवेशंस है ना वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आप पूछेंगे कि स्मॉल क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एज कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री, एज कंपेयर टू फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं। फिजिक्स के डेरिवेशंस बड़े होते हैं एज कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े से छोटे न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे आपको डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। 2 से 3 मार्क्स के जो है, एक ईच 2 से 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो डेरिवेशंस आप अच्छी तरह से कर लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। लगभग 20-30% पता नहीं मुझको, लेकिन आई थिंक 20 to 35% जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज से एज इट इज पूछे जाते हैं। पूरा मतलब राउंड फिगर आई डोंट गेस, बट 25 से 35% के जो बीच में होते हैं ना, वो एज इट इज एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल्स की। फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत फेमस है, चाहे वो नीट हो, जेई हो, MSc CET हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में या फिर जेई, नीट, CET में। तो आपको सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स सिर्फ वैल्यू चेंज कर कर बहुत साल रिपीट हो गए हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स एज इट इज पूछे जाते हैं, मैक्सिमम सिर्फ वैल्यू को चेंज कर कर। और साथ ही जो न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में इंक्लूड होते हैं वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आप अच्छी तरह से करना, बहुत हाई वेटेज है, ठीक है। IMP यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, IMP है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स की तरह डिफिकल्ट नहीं होते। आपको पता है फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब ये फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद कॉन्सेप्ट यूज करो, एप्लीकेशन लगाओ। वो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट केमिस्ट्री के नहीं होते। केमिस्ट्री के क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला लगा लो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज है वो आपको रट लेने हैं। रटना नहीं है, प्रॉपर रटना नहीं है, उसको समझना भी है,
ठीक है। तो फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फॉर्मूला आ गया तो आप आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि फॉर्मूला आ गया तो आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो, उसके लिए कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा लगते हैं। पर केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला आ गया, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सभी जो फॉर्मूलेज है वो अच्छी तरह से याद होने ज़रूरी है, ठीक है। और जो लास्ट मैंने आपको बताया अभी, मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री से ही आपको जो है वो पूछे जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है वो समझ में आया। अगर आया हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका फिजिकल केमिस्ट्री हुआ। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आपका क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या है, जो पहले 3 बताए मैंने वो सेम है। और आप लेक्चर देख लीजिए। लेक्चर देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, आप वो लेक्चर्स आपको क्या से देखने हैं, अनअकैडमी के एमएच बोर्ड, ये जो हमारा चैनल है जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड से, वहाँ से देखने हैं। क्योंकि मैंने देखा वो जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। बहुत अच्छे लेक्चर्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ से ही देखिए लेक्चर्स, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है लेक्चर्स भी। तो आपने एक बार लेक्चर देख लिया, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो मैंने आपको बताया, लेक्चर्स, सपोज आपको पूरा लेक्चर देख लिया, कुछ डाउट रहता है तो वो डाउट आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक 2 से 3 बार रीड करोगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने बताया वो भी आप मार्क करोगे और नोट करोगे। 2 से 3 बार टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ में आएंगे, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया। उसके बाद डिफरेंट क्या करना है आपको, और इनऑर्गेनिक में डिफरेंट क्या होता है। यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम होती है आपकी थ्योरी, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में कैसा मैक्सिमम होता है न्यूमेरिकल्स, उस हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी मैक्सिमम होती है थ्योरी बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो थ्योरी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो आपको अच्छी तरह से करनी है। पूरी टेक्स्ट बुक आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क्स करने हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको थ्योरी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो करनी है, ठीक है। आपको चार्ट्स बनाने हैं, बहुत सारे माइंड मैप्स बना सकते हो आप, वो इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से आपके मन में बैठने के लिए, तो आप चार्ट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बनाना चाहता हूँ, वेट, ओके, मेक चार्ट्स, ठीक है। तो हमने थ्योरी देखा, मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से समझनी है, आप स्टार्ट कर रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है आपका केमिकल बॉन्डिंग, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है, वो परफेक्ट होना चाहिए। आपको पता ही होगा, अगर आप क्लास 11 में थे तो होंगे तो आपको केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक होगा, ठीक है। तो उस केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पर ही आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो बेस्ट होती है। तो बहुत से जो कॉन्सेप्ट्स है वो केमिकल बॉन्डिंग से ही रिलेटेड होते हैं। तो अभी 12th में हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वो पूरा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके आपको उस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में कुछ भी डाउट छोड़िएगा मत, सारे डाउट आपके क्लियर कीजिए और प्रॉपर वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को आप समझ लीजिए। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं आएगा तो आपको पूरी क्लास 12 की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। सो जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है क्लास 11 का वो अच्छी तरह से क्लियर कीजिए, परफेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये वो आपका केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पढ़ना होता है, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 60 ग्रुप नंबर 16, 17, 18, उस हिसाब से वो सब पढ़ना पड़ता है। आपको अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल पता है, वो सब पता है, तो वो आप
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से स्टडी कर पाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप ध्यान से एक बार समझ गए तो आपको वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी जाएगी, ठीक है। और लास्टली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हो या फिर यूजेस हो वो एज इट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो वो आप अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको अभी लास्ट में बताया जो चार्ट से वो आप बना लीजिए कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल की चार्ट्स बना लीजिए और ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के जो चार्ट्स है जो कि आपको रिवीजन करते समय यूजफुल हो। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को टफ लगता है, ठीक है। तो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको किस प्रकार से स्ट्रेटेजी होगी, तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपको पता ही है, जो कि हर फिजिकल केमिस्ट्री हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो उसमें आपको बताया कि वॉच एन अकेडमी MH बोर्ड लेक्चर्स और रीड पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। उसमें कोई डाउट रहे तो रीड दैट चैप्टर 2 to 3 टाइम्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप वो चैप्टर पढ़ोगे 2 से 3 बार तो आपको आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो जाएगा और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे रीड करते वक्त वो भी आप मार्क कर पाओगे और नोट कर पाओगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे नेम रिएक्शंस आपको पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, वो बहुत पूछे जाते हैं। तो नेम रिएक्शन के लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस है वो आप उसकी लिस्ट बनाइए और एक चार्ट कीजिए और उस चार्ट पर आप उसको लगाइए और वो चार्ट जो है वो अपने स्टडी रूम में वॉल के ऊपर लगाइए और रोज़ एक रिएक्शन सिर्फ जो नेम रिएक्शन है वो पढ़ लीजिए। रोज़ एक करोगे तो जितने भी है 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, वो आपका 2-3 महीने में पूरा जो नेम रिएक्शन है वो अच्छी तरह से प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक एक बता देता हूँ, ठीक है। मेक चार्ट, ठीक है, चार्ट बना लीजिए जिसकी हेल्प से आप अपने जो रिएक्शंस है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। नेम रिएक्शंस तो हुआ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस के साथ ही जो केमिकल रिएक्शंस है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, बहुत केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स को क्या रहता है, केमिकल रिएक्शंस सभी रिएक्शंस सेम लगते हैं। और एक बार आज सपोज आपने केमिकल रिएक्शन कुछ मैकेनिज्म सीखा, वही मैकेनिज्म आप 2 दिन बाद देखोगे तो वो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस आपको डेली रिवाइज करने रहते हैं, इसलिए वो ये जो ट्रिक बताई ना मैंने मेक चार्ट, वो आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। चार्ट बना सकते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शन है। साथ ही ये जो है वो आपको क्या करना है, डेली रिवाइज करना है, ठीक है, रिवाइज करना है आपको डेली, केमिकल रिएक्शंस डेली रिवाइज करने हैं। अगर नहीं करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली रिवाइज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत टफ जा सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रहता है, एक बार फॉर्मूला किया तो वो याद रह जाता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक में भी आप थ्योरी तो याद रहती है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस है वो याद रहना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसके मैकेनिज्म्स भी बहुत होते हैं, वो भी याद रहना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट कब होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और रिवीजन नहीं करोगे। तो रोज़ डेली रिवीजन करोगे तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शंस और नेम रिएक्शंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, उसके चार्ट्स बनाने हैं और वो डेली रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी किया है, डेली रिवाइज केमिकल रिएक्शन। डेली जो है वो आप रिएक्शंस को रिवाइज कीजिए और मेक
चार्ट्स फॉर रिएक्शन। ठीक है, चार्ट्स करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप किसी भी टॉपर्स के इंटरव्यूज देख लो, जेई के, नीट के, जो जिसने नीट क्रैक किया हो, जेई क्रैक किया हो, वो यही बताता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने चार्ट्स बनाए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो वहाँ पर यूज़ किया मैंने। चार्ट्स मतलब कैसा कि पूरा जो केमिकल रिएक्शंस है वो उस चार्ट पर होना चाहिए। वो चार्ट आपको अपने स्टडी रूम के वॉल पर चिपकाना है और वो रोज रिवाइज करना है। ठीक है, रोज सपोज आप देखोगे तो वो आपके माइंड में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सभी जो टॉपर्स है वो भी यही बताते हैं। तो ये था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद जो सिंपल रहता है वो होता है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल रहता है, वो मैंने अभी बताया। वो अनअकैडमी के लेक्चर्स आप दिखे, उसके लिए साथ ही लेक्चर्स देखने के बाद आपको कोई डाउट है तो आप डाउट है और आप क्या कर सकते हैं, रीड 2 से 3 बार आप जो है आपकी टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हैं। 2 से 3 बार टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाने के बाद आपको एक मतलब चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर आपको एक ही लेक्चर में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक बार लेक्चर देख लिया तो पूरा चैप्टर आपको लेक्चर में समझ में नहीं आता। लेक्चर के बाद एक 70-80% चैप्टर आपको समझ में आएगा। जो बचा हुआ 20% है वो आपको क्या करना है, 2 से 3 बार रिवाइज कर 2 से 3 बार रीड कर ही वो समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार रीड करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वापस जरूर दिखेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, मार्क करने हैं, नोट करने हैं। ठीक है, जो मैंने पिछले स्लाइड्स में भी बताया। और ये जो अप्लाइड केमिस्ट्री जो होता है वो बहुत इजी होता है सेक्शन इन केमिस्ट्री। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री देखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें, उसके कंपेयर में जो अप्लाइड केमिस्ट्री है वो बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, तो ये इसका वेटेज भी बहुत कम रहता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया आसान भी रहता है और वो कम मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। लो वेटेज इन केमिस्ट्री, उसका वेटेज कम है जो हमने अभी देखा। ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज में हमने देखा फिजिकल केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने देखा था ना अप्लाइड केमिस्ट्री लो वेटेज का है, तो वेटेज में इसका कम रहता है। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टेक्स्ट बुक में उस चैप्टर में वो वही सफिशियंट है इसके लिए। ठीक है, बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाइड केमिस्ट्री का हुआ। वो अप्लाइड केमिस्ट्री इजी है एज कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसके बाद है ये आप अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो 2000 से स्टार्ट होता है, तो आप अभी लीजिए। अगर आप मेरा कोड MHUB10 ये यूज करोगे तो आपको वहां पर फ्लैट जो है वो 10% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जाइए ऐप डाउनलोड करिए। आप डाउनलोड करने के बाद ऐप डाउनलोड करते समय भी आप वो कोड जो है MHUB10 वो यूज कर सकते हैं और क्लास जो स्पेशल क्लासेस होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, आप पूछोगे कि अगर हमने सब्सक्रिप्शन लिया तो हमको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर अनअकैडमी में बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं। तो अनअकैडमीज प्लस बेनिफिट्स, व्हाट्स मोर, आपको क्या ज़्यादा मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। आपको सभी कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है वो है लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। इंडिया के जो भी जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं उनसे आप पढ़ पाओगे, उनके लेक्चर्स आप देख पाओगे। ठीक है, उनके लाइव क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो पॉइंट है वो है डाउट क्लियरिंग सेशंस। आपको बताइए है, अगर आपने लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखते समय आपको डाउट जरूर आएंगे कि ये कैसा होगा, ये कैसे हो सकता है, या फिर ये मैकेनिज्म किस प्रकार से हुआ। तो वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके सेपरेट डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। उसमें आपके जितने भी डाउट्स है वो एजुकेटर्स के द्वारा क्लियर किए जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। ठीक है, डाउट्स आपके क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पिछले चैप्टर में डाउट है और वो डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट चैप्टर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही है जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो पिछले चैप्टर के पिछले चैप्टर में डिपेंड रहता है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में आप
पिछले चैप्टर में ही आपको बहुत सारे डाउट्स है, तो आप नेक्स्ट चैप्टर किस प्रकार से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस है, उसके बाद लाइव टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट है। आपको पता ही है सिर्फ पढ़ना लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ आपकी प्रिपरेशन के लिए बूस्ट मिल जाए, आपने कितना पढ़ा वो आपको अगर एनालाइज करना है तो वो लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, प्रॉपर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस आपको वहाँ पर दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से स्टडी करना है। जैसा मैं अभी इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ केमिस्ट्री के स्ट्रेटेजी के लिए, उस तरह से आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको एग्जाम के लिए जाना है और किस प्रकार से क्रैक करना है, पूरा गाइडेंस मेंटोरशिप आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिस टैब रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपने सपोज आज लेक्चर दिख लिया उसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप वहाँ पर प्रैक्टिस टैब में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कंप्रिहेंसिव सिलेबस, सारा जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा, प्लस बेनिफिट्स में सारा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लर्न इन द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, आप आपकी जो लैंग्वेज है उसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है, चाहे तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, मराठी में पढ़ सकते हैं या फिर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आपको वो लेक्चर समझ में आता है, वो लेक्चर आपको अच्छा लगता है, उसी लैंग्वेज में आप देखिए, ठीक है। उसके बाद है लर्न एनी टाइम एनीवेयर, आप कहाँ भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप फ्रेंड के घर में हो, अगर आप रिलेटिव्स के घर में हो, तो तभी आप मोबाइल ऑन करके या फिर आपका डेस्कटॉप ऑन करके वो जो लेक्चर है वो अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आपसे बाई चांस लाइव क्लास मिस होता है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जो स्टडी मटेरियल है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो आप पूछोगे कि ठीक है तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है तो हमको पसंद आया, पर उसके प्लान्स किस तरह से है, मतलब मुझको 2 मंथ्स का लेना है, 4 मंथ्स का लेना है, 1 मंथ का लेना है। तो यहाँ पर है आपके अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये है। तो अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो आपको 2000 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 मंथ्स का लोगे तो आपको वो 5000 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2000 में मिलेगा, यहाँ पर 5000 में मिलेगा। अगर 6 मंथ्स का लोगे तो 8000 रुपीज़ में मिल जाएगा। ऐसे ही आप 48 मंथ्स का लोगे तो आपको वो 32,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। एक बात, अगर आप ये जो कोड दिख रहा है यहाँ पर आपको MHQB10 वो यूज करोगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा, फ्लैट 10%, ठीक है। फ्लैट 10% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कोड यूज करोगे तो यहाँ पर जो आपको 2000 रुपये में 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा था ना, वो आपको 1800 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको 12 मंथ्स का मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपये में पड़ रहा था, वो सब्सक्रिप्शन अगर वो ये जो कोड दिख रहा है ना आपको MH तक, ये जो कोड MHUB10 वो यूज करोगे तो आपको वही 12,000 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 10,800 में मिल जाएगा। तो ये बहुत बेनिफिट आपको 10% डिस्काउंट से मिल जाएगा। और साथ ही अनअकैडमी ने ये भी किया है, अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे, मतलब पर मंथ आप उस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट पे करना चाहोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 मंथ का 2000 रुपीज़ पर मंथ है, 3 मंथ्स का 1600 है, 6 मंथ्स का 1300 है, 333 है, ठीक है। 18 मंथ्स का 889 है। तो जैसे ही 48 मंथ्स का देखोगे आप, मतलब जैसे ही नंबर ऑफ मंथ्स इंक्रीज करोगे वैसे ही आपके प्राइस डिक्रीज होती है, मतलब बहुत मंथ और प्राइस आपकी सिर्फ 667। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट अनअकैडमी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर आपको 17% डिस्काउंट है, यहाँ पर 23% डिस्काउंट है, यहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कितना है 67% डिस्काउंट है, ठीक है। साथ अगर आप 67, हाँ उसके बाद अगर आप वो कोड यूज करोगे MHUB तो आपको और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टोटल आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको टोटल 77% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस प्लान से जरूर लीजिए, ये कोड यूज कीजिए, कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया है, न्यू चैनल लॉन्च किया है
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 11-12 के, ठीक है। उसके चैनल का नाम है जूनियर कॉलेज MH बोर्ड। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि इस चैनल पर अनअकैडमी के द्वारा फ्री लेक्चर्स, गाइडेंस, स्ट्रेटेजी वो सब प्रोवाइड किया जा रहा है। मेंटी क्विजेस वो सब इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से पढ़े और अपनी जो क्लास 12 की 11 की जर्नी है वो कंप्लीट कीजिए, अपनी बोर्ड एग्जाम में टॉप कीजिए अनअकैडमी के साथ पढ़कर, ठीक है। और ये जो चैनल है पर्टिकुलरली फोकस ऑन HSC क्लास 11-12 स्टूडेंट्स, 11-12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर चैनल बनाया गया है। यहाँ पर एजुकेटर्स है अजय सर, ठीक है, अंजलि मैम, अजय सर, शपक मैम, प्रज्योत सर, अनिकेत सर, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे आपको वो होंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।